एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, टुंड्रा, अफ्रीका के जंगलों में या अमेजन घाटी में? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल इसी आंसर होगा, क्योंकि रेडियर जो है वो टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, मसाई क्या है? एक कृषि उपज, एक जनजाति, एक चिकित्सक या एक मरुभूमि? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल इसी आंसर होगा, क्योंकि मसाई जो है वो एक जनजाति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन औद्योगिक नगर है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन एक औद्योगिक नगर है? वाराणसी, पटना, लाहौर या पिट्सबर्ग? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल इसी आंसर होगा, क्योंकि पिट्सबर्ग जो है वो एक औद्योगिक नगर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत या उपयुक्त सभी? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल इसी आंसर होगा, क्योंकि ग्रामीण बस्ती के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित और पल्लीकृत बस्ती। ये सभी ग्रामीण बस्ती के मुख्य प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव या लक्षद्वीप का? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल इसी आंसर होगा। और आप लोग को बता दें कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 7 संख्या है, और जिसमें लक्षद्वीप एक उच्च साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, यानी कितना था? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 282 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या 402 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या 328 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए बिल्कुल इसी आंसर होगा, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? 2015, 2017, 2020 या 2021 में? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और आप लोग को ये भी बता दें कि हमारे देश में प्रति 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, और भारत में पहली जनगणना 1881 ईस्वी में संपन्न हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी या न्यूजीलैंड की? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल इसी आंसर होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस राज्य में शिक्षितों का प्रतिशत, यानी पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल या उत्तराखंड का? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल इसी आंसर होगा, क्योंकि केरल राज्य जो है उसमें शिक्षितों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए बिल्कुल इसी आंसर होगा, क्योंकि मुंबई जो है वो एक नगरीय क्षेत्र है और प्रवासी जनसंख्या का अंश मुंबई में सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? यानी अनुमान के अनुसार किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? 2100 में, 2050 में, 2036 में या 2025 में? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल इसी आंसर होगा, क्योंकि अनुमान तो
2025 ईस्वी में भारत की जनसंख्या जो है वो 2 अरब हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारतीय आर्य या द्रविड़? आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा सी, बिल्कुल इसी आंसर होगा, क्योंकि भारत में विशालतम भाषाई समूह भारतीय आर्य की हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी, तिब्बती या भारतीय यूरोपीय? क्या इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी, बिल्कुल इसी आंसर होगा, क्योंकि चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार है उनकी जनसंख्या सबसे कम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात का? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए, बिल्कुल इससे आंसर होगा, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 102.8 करोड़, 328.7 करोड़, 318.2 करोड़ या 2 करोड़ का? इसका जो सही आंसर होगा ए, बिल्कुल इसे आंसर होगा, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की 102.8 करोड़ जनसंख्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। इसका जो सही आंसर होगा बी, बिल्कुल इसे आंसर होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.01 करोड़ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? 40, 41, 42 या 43? दोस्तों आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा सी, बिल्कुल इससे आंसर होगा, क्योंकि 2006 के प्रारंभ में यानी शुरुआत में भारत में 42 मिलियन सिटी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28, 30, 29 या 38? इसका जो सही आंसर होगा सी, बिल्कुल इसी आंसर होगा, क्योंकि भारत में राज्यों की कुल 29 संख्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? इसका जो सही आंसर होगा डी, बिल्कुल इसे आंसर होगा, क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का आधा प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि विगत यानी जो बीत चुके हैं 100 वर्ष में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? 3 गुनी, 5 गुनी, 7 गुनी या 10 गुनी का? दोस्तों आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा डी, बिल्कुल इसे आंसर होगा, क्योंकि बीते हुए 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग 10 गुनी बढ़ी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या केरल का? आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा सी, बिल्कुल इसे आंसर होगा, क्योंकि उड़ीसा में जनसंख्या सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या गोवा का? आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा सी, बिल्कुल इससे आंसर होगा, क्योंकि भारत में सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी? 35%, 45%, 65% या 75%? आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा ए, बिल्कुल इसे आंसर होगा, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की
35% जनसंख्या अशिक्षित थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, भारत में विश्व के कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? 15%, 16%, 25% या 26%? इसका जो सही आंसर होगा बी, बिल्कुल इससे आंसर होगा, क्योंकि भारत में पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या के 16% लोग निवास करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार या केरल का? इसका जो सही आंसर होगा सी, बिल्कुल इससे आंसर होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जो घनत्व सबसे अधिक है वो बिहार का है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।